नमस्कार साथियों, तो आज है 10 सितंबर 2025। स्वागत है आप सभी को आज के इस जियोपॉलिटिकल टॉपिक पर। फिलहाल यूएस बाजार थोड़ा सा वॉलेटाइल है, जहां पे डॉ जोन्स की पोजीशन दोपहर 2:24 पे थोड़ा सा वीक 0.52% नीचे चल रहा है। बट दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन थोड़ा सा बेटर प्लेस में, एट द सेम टाइम ओनली 5.05 पॉइंट नीचे है। तो मतलब डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की पोजीशन अभी फिलहाल थोड़ा सा वीक हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट टॉपिक है जियोपॉलिटिकल अपडेट। चलिए, सबसे पहले हम आज सुबह से जो जो सब इंसिडेंट हुआ है थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। देखिए, ये अपडेट ऑलरेडी आज दिन की फर्स्ट वीडियो में शेयर किया था। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब कल मिडनाइट को एक लंबा चौड़ा पोस्ट आया भारत के लिए। I am pleased to announce that India and the United States of America are continuing negotiations to address the trade barriers between our two nations। चलो, बहुत बढ़िया, जो कि आज बाजार में उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल गया। तुरंत हमने देखा मोदी जी की तरफ से भी तुरंत उसके रिप्लाई में कहा, लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पीकिंग विथ यू। चलो, बहुत बढ़िया। तो ये ट्वीट रीट्वीट देखने के बाद कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप की माइंड जो है ना, फिर से भारत के लिए बदल चुका है। बट असल में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? एट द सेम टाइम हमने ये खबर भी देखा था, ट्रम्प अर्ज ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन टू इम्पोज 100% टैरिफ ऑन इंडिया चाइना टू प्रेशर पुतिन। ये रिपोर्ट देखिए, मतलब डोनाल्ड ट्रंप अब यूरोपियन यूनियन को फोर्स कर रहा है कि मैंने तो भारत के ऊपर 50%, चाइना के ऊपर 30% टैरिफ इंपोज कर दिया, आप लोग भी कीजिए अप टू 100% टैरिफ। लेट्स सी आगे क्या होता है। सो ये आज सुबह तक की अपडेट था। अब आ जाइए दोस्तों, आज शाम की अपडेट देखिए, ये एकदम ताजा खबर। पॉयल इज अ टोटल डिजास्टर, ट्रंप अगेन स्लैम फेड चेयर, डिमांड रेट कट आफ्टर यूएस प्रोड्यूसर इन्फ्लेशन फॉल। साथियों, आपको पता होगा नेक्स्ट वीक में मतलब अगले हफ्ते क्या है? एफओएमसी मीटिंग। तो जिसके कारण अभी डोनाल्ड ट्रंप फिर से फोर्स कर रहा है किसको? पॉयल साहब को, फेड की चेयरमैन, इस बार रेट कट कीजिए। और डोनाल्ड ट्रंप इस बार पूरा बंदोबस्त कर चुका है फेडरल रिजर्व की चेयरमैन जेरोम पॉयल को हटाने की। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अगले न्यूज पे आपको मालूम पड़ जाएगा। देखिए, यह है अगले न्यूज। सेनेट बैंकिंग कमिटी एडवांस ट्रंप फेड नॉमिनी स्टेफन मिरान। मान लीजिए कि इस बार एफएमसी मीटिंग की आउटकम डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से नहीं हुआ, बस पूरा कुर्सी खाली कर देगा और इस व्यक्ति को बैठा देगा, जो कि यूएस इकोनॉमी के साथ साथ भारत की आईटी कंपनीज के लिए भी काफी घातक हो सकता है। तब तो खुल्लम खुल्ला मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो चाहेगा आपकी फेडरल रिजर्व वही करेगा, है ना। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, ये आज रात की अपडेट है। भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से स्टेटमेंट आया, इंडिया इन एक्टिव डायलॉग विद यूएस फॉर फ्री ट्रेड पैक्ट। आशा रखता हूं कि जल्दी साइन हो जाएगा, बट इस ट्रेड पैक्ट में बोथ साइड को ही बेनिफिट मिलना चाहिए। सिंपल बात है। ऐसा ना हो कि यूएस जो चाहते हैं कि भारत की एग्रीकल्चरल मार्केट, भारत की फिशरी मार्केट, भारत की डेयरी मार्केट, इसको एक्वायर करना, इसमें एंट्री लेना, ऐसा ना होना चाहिए, है ना। अच्छा, उसके बाद आ जाइए पीयूष गोयल साहब की तरफ से जीएसटी के ऊपर एक बहुत शानदार अपडेट। पीयूष गोयल अर्ज ऑटो डीलर्स टू पास ऑन जीएसटी रेट कट बेनिफिट टू कंज्यूमर। तो देखिए, 22 सितंबर वो जीएसटी रिफॉर्म इंप्लीमेंट होगा, बट उसके पहले से ही एक्चुअली जो ऑटो डीलर्स है उनको कह दिया, नोटिस जारी कर दिया कि आप लोग पहले से ही तैयार होके चलिए कि 22 सितंबर जब इंप्लीमेंट होगा, ताकि तुरंत कस्टमर को दोस्तों बेनिफिट मिल सके। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इस बार फेस्टिव सीजन में मैं कहूंगा ऑटो सेक्टर में एक अच्छा सेल्स ग्रोथ हो सकता है, पॉसिबल है। मतलब अभी तक तो वही लग रहा है, क्या होगा बाद में वो बाद में मालूम पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, लास्ट 24 घंटों पे एक और बड़ा इंसिडेंट हुआ, सीरियसली कह रहा हूं, और ये काफी मतलब सीरियस इंसिडेंट हुआ। पहले आप न्यूज पढ़िए। ट्रम्प साउंड अलार्म ऑन नाटो सिक्योरिटी, व्हाट इज विथ रशिया वायलेटिंग पोलैंड एयर स्पेस विथ ड्रोन। हियर वी गो। अच्छा, पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं हुआ क्या। देखिए, रशिया यूक्रेन की जंग तो चल रहा है, इस बीच में पोलैंड कहां से आ गया, कहां से आ गया मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये जो एकदम राइट साइड में जो रेड वाला पार्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हो गया आपका रशिया, ये रशिया की बॉर्डर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको साफ साफ यूक्रेन भी दिखाई दे रहा है, ये यूक्रेन हो गया, है ना। और इधर देखिए एक ऑरेंज वाला पार्ट में पोलैंड दिखाई दे रहा है। सो लास्ट 24 घंटों में क्या हुआ, देखिए रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला तो कर रहा है,
ठीक है। अब रशिया ना सिर्फ और सिर्फ रशिया से हमला नहीं कर रहा है, जिनको नहीं मालूम जान लीजिए। यहाँ पे आपको बीच में एक और नेशन दिखेगा, बेलारूस, जो एक टाइम पे सोवियत यूनियन की साथ ही था जब रशिया टूटा नहीं था, यूएसएसआर की पार्ट था, ठीक है। बेलारूस, यूक्रेन, ऐसे बहुत सारे देश था, 15-16। सो रशिया क्या कर रहा है, बेलारूस जो कि रशिया की फेवर में, मतलब हमेशा रशिया की सपोर्ट करता है, बेलारूस से भी लगातार ड्रोन हमला कर रहा है, मतलब वहां पे भी अपना मिलिट्री सजा के रखा है। सो रिसेंटली एक इंसिडेंट क्या हुआ था कि ड्रोन हमला करते करते ना कुछ सडन क्वांटिटी ड्रोन्स जो है, ये जो पोलैंड आपको दिख रहा है उसकी एयर स्पेस में आ गया था, मतलब बॉर्डर के अंदर घुस के एयर स्पेस में आ गया था। वही चीज एक्चुअली काफी घातक हो सकता था, क्योंकि ये भी आप जान लीजिए कि पोलैंड जो है ना वो नाटो की पार्ट है। अब नाटो की पार्ट होने के कारण नाटो की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है पता होगा आपको, जो मेन है कि अगर कोई नाटो की देश के ऊपर हमला करते हैं, पूरे नाटो जितने भी देश है, 27-28 है, सब मिलके उसके ऊपर प्रहार करेंगे। तो समझ पा रहे हो ना कि देखिए यहाँ पे हो सकता है कि कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ, मतलब रशिया की तरफ से हो सकता है कि मतलब एयर स्पेस वहां पे अंदर घुसा है पोलैंड की, बट कोई हमला नहीं हुआ। तो इस चीज को एक्चुअली डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पे रिएक्ट करते हुए लिखा है, व्हाट इज विथ रशिया वायलेटिंग पोलैंड एयर स्पेस विद ड्रोन, हियर वी गो। अब जरा सोचिए, पोलैंड के ऊपर अगर एक बम, जस्ट अ सिंगल बम गिर जाता ना, यहाँ पे सीधा सीधा वर्ल्ड वॉर 3 की सूचना हो जाता, सीरियसली कह रहा हूं। और ये बहुत रिस्की है, मतलब मुझे नहीं मालूम कि ये मतलब पुतिन या रशिया क्या सोच के घुसा है, बट मान लीजिए कि अगर बाई चांस ड्रोन से एक बस बाई चांस गिर जाता ना, वर्ल्ड वॉर 3 दोस्तों अभी शुरू हो जाता, सीरियसली। सो इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, एक और रिपोर्ट है, ये भी आज रात की रिपोर्ट है। देखिए, स्वीडन आइज बिग एक्सपेंशन इन इट्स ट्रेड पार्टनरशिप विद इंडिया। देखिए, भारत अभी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और खास करके मैं कहूंगा कि यूएस के पास से जो झटका लगा है भारत को, 50% टैरिफ, और भारत की जो सडनली स्ट्रेटजी में चेंज हुआ, ये एक्चुअली बहुत पहले करना चाहिए था। और जो आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए, मुश्किल वक्त में लोग या कोई देश कैसे रिएक्ट करता है, वो डिपेंड करते है उसका फ्यूचर। और मैं कहूँगा यहाँ पे भारत की जो यहाँ पे एक्शन है एकदम परफेक्ट है। भारत अभी कोशिश कर रहा है यूएस की ऑल्टरनेट ढूंढने की, और जिसके कारण लगातार यूरोपियन यूनियन हो गया, यूके के साथ ऑलरेडी एफटीए साइन हो चुका है, जर्मनी के साथ बातचीत चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ बातचीत चल रहा है, रिसेंटली न्यूजीलैंड की तरफ से कुछ डेलीगेशन आया है भारत में। तो कहीं ना कहीं भारत जो है अपना जो एक्सपोर्ट को और ज्यादा डाइवर्सिफाइड करने की कोशिश कर रहा है, जो कि काफी सालों पहले करना चाहिए था, कोई नहीं, देर से सही बट हो रहा है, ये बेस्ट पार्ट है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि भारत की इकोनॉमी के लिए भी अच्छी बात है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत इंपैक्ट आपको इनिशियल स्टेज में या इंस्टेंट आपको दिखाई देगा, बट लॉन्ग टर्म में उतना भी कोई बड़ा दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा साथियों, चलिए अब थोड़ा सा हम ट्रैक करते हैं हमारे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन अभी कहाँ पे चल रहा है। तो ध्यान से देखिए, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 12:26 एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन। याद कीजिए, जब मैं रात की 10:30 की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तब जहाँ पे था वहां से थोड़ा सा नीचे है, बहुत नीचे नहीं, थोड़ा सा नीचे, 25,068 पॉइंट पे। मतलब आज जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया है, वहां से कितना 95 पॉइंट ऊपर, जो शाम के वक्त लगभग 140 पॉइंट ऊपर था, वो अभी लगभग 95 पॉइंट ऊपर है। तो मेरे हिसाब से देखो उतना खराब भी पोजीशन नहीं है, पोजिशनल वाइज ठीक ठाक चल रहा है। तो और आशा रखता हूँ कि देखिए कल सुबह तक, मतलब बाजार ओपन होने तक, अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो कहीं ना कहीं एक अच्छा ओपनिंग आपको, देखिए कहते कहते 74 हो गया, देखिए कहते कहते 74, मतलब अभी फिलहाल 101 पॉइंट की गैप हो चुका है, ठीक है। तो कल सुबह तक अगर कोई खराब कुछ नेगेटिव न्यूज नहीं आया तो एक डिसेंट ओपनिंग आपको दिखाई दे सकता है। बट कल सुबह के लिए मैं साथ साथ ये भी कहूंगा कि 25 के ऊपर होल्ड करना एक्चुअली जरूरी है। कितना ऊपर मूव करेगा वो अभी तो कोई कह नहीं सकता, बट इस लेवल के ऊपर अगर होल्ड कर लिया तो कहीं ना कहीं फर्दर गेनिंग के लिए प्रिपेयर हो जाएगा निफ्टी। ओके, अब देखिए इस बीच में अगर कोई और न्यूज, खराब न्यूज आ गया, सो डोंट वरी, अपडेट मैं आपको दे दूंगा। और साथ में साथियों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो तो मुझे फॉलो भी करके रखना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिकॉज मिडनाइट पे हो, अर्ली मॉर्निंग पे हो, कभी भी कुछ भी अपडेट आता है तुरंत मैं इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल देता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।